be accepted in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. हमारी जो गॉस्पेल रीडिंग हमारे सामने पढ़ी हुई, उसमें हमें वेरी क्लियरली पढ़ा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था और वो बपतिस्मा यरदन नदी में दे रहा था, और बपतिस्मे के लिए जो लोग अंदर जा रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, अपने गुनाहों को एक रिवर के पानी में धो रहे थे, और परमेश्वर को उस बपतिस्मे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर जो था वो बगैर गुनाह का था। बपतिस्मा किस चीज का था? गुनाह से सफाई का बपतिस्मा था। मगर हम देखते हैं कि लोग जो थे वो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे थे, और इसलिए वो गुनाहगार में चले जा रहे थे। तो हम देखते हैं कि बपतिस्मे के बारे में परमेश्वर का विधान क्या था, और उसने यशायाह नबी के द्वारा क्या हमें बताया था। तो we will want you to understand what exactly baptism was and what उसका क्या विशेषता थी, और क्यों यीशु को बपतिस्मा देना जरूरी था, और काहे के साथ काम विधान हुआ। तो हम इस चीज को पढ़ने के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और उसकी पहली 7 आयतों को धीरे धीरे समझते चले जाएंगे, and then we will be able to understand what exactly the Lord is wanting to teach us. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो के समझेंगे, and then the Lord will guide us. मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। हाँ, यानी परमेश्वर की आत्मा यशायाह नबी को बता रही है क्लियरली कि मेरे दास को देखो। अभी यशायाह नबी 650 साल पहले ऐसी बोल रहा है जैसे कि दास उसके सामने खड़ा है, मेरे दास को देखो जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जब यीशु बपतिस्मे के पानी में घुसे तो एकदम आसमान पड़ा और एक कबूतर की नाई आग यीशु के ऊपर उतरी, और एक आवाज आई, आसमान से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और एग्जैक्टली ऐसा ही शब्द यशायाह नबी 650-700 साल पहले बोल रहे हैं कि ये मेरा प्रिय दास है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। तो परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमें ओल्ड टेस्टमेंट में समझना पड़ेगा कि एक पेशेंट गोई हुई थी, और उस पेशेंट गोई के मुताबिक ये ऑर्डर किया गया कि तुम इस दास की तरफ देखो जिससे मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपना आत्मा उंडेला है। आगे बढ़े। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। हाँ, मैंने उसके ऊपर अपना आत्मा रख दिया है, और वो जाति जाति के लिए अपना न्याय क्या करेगा? प्रकट करेगा। तो मेरे और आपके लिए अपने न्याय को प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। हाँ, मतलब वो ना तो लड़ेगा, ना शोर मचाएगा, ना जोर जोर से चीखेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ऐसा वचन है जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि उसको बड़ी शांति से सुना जाए। चर्च एक ऐसी जगह है जिसके अंदर शांति शांति पाई जानी चाहिए। आप परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं, परमेश्वर का वचन सुने, उसको अपने मन में उतारें, and that is all. परमेश्वर ने अपने चर्च को एक आज्ञा दी है, I will send you shepherds। तो आपके लिए एक शेपर्ड है और आप क्या है? भेड़े हैं। उसके बाद बीच में कोई भी चीज नहीं है। God is calling कि तुम इस बंदे की सुनो जिसपे मैंने अपने आत्मा को रखा है। और जैसे यीशु खुली बैप्टिज्म की तरफ गए तो हम देखते हैं वो बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस था, और यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था तो उन्हें कोई रिपेंटेंस की जरूरत नहीं थी, मगर वो विधान को पूरा करने आए थे। और उसको हम समझेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें और भी ज्यादा डीप हम समझते चले जाएंगे। हाँ, कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। हाँ, परमेश्वर किसी को भी
हलाक नहीं करेगा, जिसका थोड़ा सा भी फेथ है उसको भी वो बचा लेगा, टिमटिमाते हुए बत्ती को वो ना बुझाता है। यानी he will be so true to his ways, अपने वो बचाने आया है वो सबको बचा लेगा। एंड दैट इज व्हाट इज द बैप्टिज्म फॉर, यानी मतलब वो एक ऐसे बपतिस्मे में आएगा जिसमें बपतिस्मे का मतलब होता है डूब जाना। वो डूबा आप इस चीज में लोगों को बचाने के चक्कर में। कई लोग जो होते हैं वो डूबे होते हैं दूसरों को गिराने के चक्कर में, और उनके मन के अंदर ये भरा पड़ा होता है कि हम किस तरीके से दूसरे की टांग खींच दें। मगर परमेश्वर कह रहा है जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो वो दूसरों की मदद करने आएगा, दूसरों को बचा लेने के लिए आएगा, और वो अपने काम को बहुत ही सच्चाई से और बगैर शोर मचाए करेगा। आगे वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे। हाँ, जब तक वो न्याय को स्थिर ना करे तब तक वो तो हयात भी नहीं छोड़ेगा। यानी अगर हम देखें यशायाह 40वें अध्याय में कहते हैं कि they that trust in the Lord shall be like eagles, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो चलेंगे मगर थकित ना होंगे, वो दौड़ेंगे मगर वो श्रमित ना होंगे। परमेश्वर मुझे और आपको कुछ कह रहा है, He has that perseverance, God has got perseverance in it। यानी परमेश्वर के काम को करने के लिए आपको ना तो शोर मचाना है, ना अपनी वॉइस को सुनाना है, ना कुछ गलत बोलना है, बस आपको परसिवियर होना है गुडनेस की तरफ। अगर आप अच्छे की तरफ डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हैं तब आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। और जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे को बढ़ाना चाहता हूं, और यही मेरी एक कॉलिंग थी, यही मेरा बैप्टिज्म था, इसी चीज से मैं पूरी तरह से भरा हुआ था। हाँ, आगे। और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे को एक प्रकाश ठहराऊंगा, और प्रभु का वचन क्लियरली कहता है the entrance of thy word gives light, तेरा वचन जब मेरे जीवन में घुसता है तब वो मुझे रोशन करता है। तो परमेश्वर का वचन जो है उससे हमें बैप्टाइज होना है। कई बार हम सोचते हैं बैप्टिज्म पानी का बैप्टिज्म है, तो लोग कहते हैं जी हमारे बच्चों को बैप्टाइज कर दो, और रियलिटी में बचपन में जब बैप्टिज्म होता है उसमें बच्चे को क्या अकल होती है कि भाई वो क्या कर रहा है, उसे कुछ अकल है? कुछ भी अकल नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब वो समझ रख लेंगे तब वो मेरे पास आएंगे और मेरे अंदर अपने विश्वास को अंगीकार करेंगे, और तब वो बपतिस्मा लेंगे कि मैं समझता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, यानी मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज। तो यीशु जब 30 साल के हो गए तब उनका क्या हुआ? बपतिस्मा हुआ। हम देखें कि यीशु 30 साल तक ही वाज बीइंग प्रिपेयर्ड, एंड फाइनली उनका बपतिस्मा तब हुआ जब वो ही वाज क्वाइट ऑफ एज, और वो समझ रहे थे, और तब उनका बपतिस्मा हुआ। और बपतिस्मे का मतलब है आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉस्ट, मुझे पता है कि क्या कॉस्ट होगी। क्योंकि कई बार जब हम छुपन में सोचते हैं हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, क्योंकि हमें वो नॉलेज नहीं है, वो दिमाग नहीं है। और द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप एवरीबॉडी मस्ट नो, यानी जब मैं तुम्हें बपतिस्मा देने जा रहा हूं तो तुम्हारा बपतिस्मा किसका होना चाहिए? उस बपतिस्मा होना चाहिए जो कि तुम्हें समझ से भर दे, और वो बपतिस्मा रोशनी का बपतिस्मा होगा। He will fill you with the Holy Spirit, और उसका बपतिस्मा जो होगा फायर का बपतिस्मा होगा। फायर एंड लाइट कम टुगेदर, यानी जहां पर रोशनी है वहां पर आग जरूर है, और परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन की आग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, जो कि हमारे लोगों के अंदर वचन की आग होती ही नहीं है। हम ठंडनाता पीकर और झंझनाती जान इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम वचन को समझते ही नहीं है। वचन को समझ के जब हम पढ़ेंगे तब वचन हमारे लिए ताकत का कारण बन जाएगा।
और जब वो हमारे अंदर आ जाएगा तो वो हमें परिवर्तित कर देगा, और तब हम जो थिंग्स आई यूज्ड टू डू आई विल डू देम नो मोर। हम गाना गाते हैं थिंग्स आई यूज्ड टू डू आई डू देम नो मोर, मगर हम वही चीजें कर रहे होते हैं जो कि हम करना नहीं चाहते। तो हम एक द्वंद में फंसे रहते हैं, हम विजय नहीं पाते। और एक गाना है जिसमें हम गाते हैं ईच विक्ट्री विल हेल्प यू सम अदर टू विन, यानी मतलब हर एक छोटी छोटी जो जीतें हैं वो आपको खा ले जाती हैं, आपको एक विक्टर बना देती हैं। वो जीत किस चीज पे लेनी है? वो जीत अपने गुनाहों पर लेनी है, अपने गुस्से पे लेनी है। अगर हम बहुत गुस्से वाले हैं, अगर हमारा दिमाग इरिटेट हो जाता है, हमारे को बड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो हमें अपने ऊपर क्या करना है? कंट्रोल करना है, क्योंकि जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकता है वही विजयी इंसान है। तो अगर आप विजयी होना चाहते हैं तो ऑलवेज नो व्हाट द लॉर्ड वांट्स यू टू बी डूइंग, और वो बपतिस्मा आपका होना चाहिए जो कि आपको प्रकाशमान कर दे, यानी परमेश्वर के वचन में डूब जाना है। यानी कहां डूबना है? जेनेसिस में डूबना है और रेवलेशन में निकलना है, पूरे समय डूबे रहना है। तो वो हमारा कहां होता है? वैसा बपतिस्मा हम कहां ले रहे हैं? और यीशु जब अपना बपतिस्मा ले रहे थे तो उसने कहा, उसने चुन लिया है ताकि वो लोगों को कुछ कुछ सुनाए, और वो क्या सुना रहा है? आगे बढ़े। कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। हाँ, यानी मतलब तू लोगों को बंदी गृह से निकाले। किस बंदी गृह से निकालना है? कोई ऐसा दीवाने हैं जिसके अंदर कोई फंसा हुआ है? नो, हम अपने गुनाहों के बंधनों में फंसे हुए हैं, और वो हमें उन गुनाहों के बंधनों में से निकालना चाहता है ताकि तू अंधों की आंखों को खोल दे। तो यीशु को अगर हम देखते हैं जॉन की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, तो वहां पर परमेश्वर ने एक जन्म के अंधे को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। अब जन्म के अंधे को आंखें मिल गई, वो बहुत ही खुश हो गया, ओहो मेरे को आंखें मिल गई। फिर वो थोड़े दिनों समय बाद यीशु से मिला, तो यीशु ने कहा क्या तू जानता है वो कौन है? उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता कि मुझे किसने चंगाई दी है। बिकॉज उसकी आंखें फिजिकली तो खुल नहीं थी, मगर उसके माइंड की आंखें बिल्कुल बंद थी, क्योंकि उससे भी ज्यादा एक अक्लमंद इंसान ये कहेगा मुझे चंगा किसने कर दिया है, वो है नहीं, पहले मैं उसको जाके धन्यवाद दो। ये एक नेचुरल चीज है। आजकल हम धन्यवाद की तो आदत ही छोड़ चुके हैं, यानी कोई हमारे लिए कुछ करे हम उसको धन्यवाद की जगह उल्टा कुछ और ही दे देते हैं। तो परमेश्वर हमें कुछ कह रहा है कि यू हैव टू बी बैप्टाइज्ड, तुमको एक नया बैप्टिज्म लेना है, और वो बैप्टिज्म किस चीज का है? बुद्धि का बैप्टिज्म है। वो बैप्टिज्म धन्यवाद का बैप्टिज्म है। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। तो परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ही को धन्यवाद देना है। उसने कहा लव योर गॉड, परमेश्वर से अपना तुम क्या करो? The first commandment is love your the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength। तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करो। और दूसरा कमांडमेंट जो कि पूछा भी नहीं गया था, यीशु ने खुद बता दिया। यीशु से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पहला कमांडमेंट व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट? एक आदमी ने आगे पूछा कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कमांडमेंट क्या है? तो यीशु ने कहा यू शुड लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर स्ट्रेंथ। ये पहला कमांडमेंट है। मतलब यीशु ने दूसरा कमांडमेंट भी बता डाला, जबकि उससे पूछा नहीं गया था। एंड इट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा एंड यू शुड लव योर नेबर एज योरसेल्फ। तुम अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्रेम रख। क्या हम वैसा प्रेम रखते हैं अपने पड़ोसी से? और परमेश्वर मुझे और आपको कहता है प्रेम रखना है। तो जैसे तुझे खुदा को धन्यवाद देना है, तुझे अपने पड़ोसी का भी धन्यवाद होता है। हाँ, धन्यवाद से भरे हुए ईसाई लोग जो हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी तरीका सीखा। वो सिर्फ खुदा को धन्यवाद देते हैं या नहीं देते वो तो नहीं जानते, मगर एक दूसरे को कभी धन्यवाद नहीं, एक दूसरे को कभी भी दे विल नेवर बी थैंकफुल। तो इसका मतलब हमने ट्रू ग्रेटेस्ट कमांडमेंट्स को नहीं सीखा, क्योंकि तू परमेश्वर को धन्यवाद क्या देगा जब तूने एक दूसरे को धन्यवाद करना नहीं सीखा? तू परमेश्वर को क्या प्यार करेगा जब तक तूने अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं किया? तो इस बात का ठनठनाता पीतल और झंझनाती जांच है। कोई भी हमें आके कुछ भी कहते हैं हम मान लेते हैं कि भैया अगले ने, और क्या हम लड़ने लगते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड। शैतान आपके बीच में क्या बना के चला जाता है?
झगड़े झगड़े लगा के चला जाता है। वो कहता है ये एक दूसरे को काट काट के क्या करेंगे, मर जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है उस आत्मा को जाने जो परमेश्वर की है, एक दूसरे के लिए क्या करें, धन्यवादित रहें, एक दूसरे को बढ़कर जाने। ऐसे क्यों परमेश्वर ने कहा है। तो ये बपतिस्मा हमको सबको लेना है। कब? वो बपतिस्मा तब होगा जब यीशु हमारे दिल में जन्म लेगा, और यीशु ना सिर्फ जन्म लेगा, वो बढ़ता जाएगा और वो हमारे ऊपर छा जाएगा, यानी हम बैप्टाइज हो जाएंगे। बैप्टाइज का मतलब होता है डूब जाना। हम उसके प्रेम में, उसकी बातों में, उसकी आज्ञाकारिता में क्या करेंगे, डूब जाएंगे। तब एक बपतिस्मा होगा, तब वो आंखें दे देगा। अब एक बंदे को उसने आंखें दे दी, अब वो बंदा तो अंधा था। अब जब यहूदी लोग आए तो यहूदी कौन होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहूदी अब्राहम यहूदी था, और उसको एक आवाज आई। उसको क्या आई? एक आवाज आई, और वो उस आवाज के पीछे चलने लगा। और जो आवाज के पीछे चलता है, आवाज क्या आई? तो अपने सारे लोगों को छोड़ दे, तू अपनी सारी ओल्ड वेज को छोड़ दे, अब और तू मेरी इस आवाज के पीछे हो ले। और अब्राहम उस आवाज के पीछे हो लिया। तो ही वाज सो ओबीडिएंट। तो यहूदी का मतलब क्या है? ओबीडियंस। क्योंकि आप जो अब्राहम को फॉलो करता है, तभी तो आप अब्राहम के विश्वास में बढ़ने वाले लोग हैं। तो यहूदी का मतलब क्या है? द वन हू फॉलोज द लॉर्ड, परमेश्वर की आवाज को सुनना। अब परमेश्वर यीशु ने अपने बाप की आवाज को सुना और उसने कहा जा, तुझे जमीन में जाकर जन्म लेना है। उसने जन्म लिया। तुझे अस्तबल में पैदा होना है, वो अस्तबल में पैदा हुआ। वो कठिनाई सही, वो कोई राजाओं के महल में पैदा नहीं हुआ। फाइनली ही वाज नेल्ड टू द क्रॉस। उसने अपनी जान दे दी, और जान देने तक भी वो क्या रहा? ईमानदार रहा। परमेश्वर कह रहा है तेरा बपतिस्मा जो है वो तुझे सैक्रिफिशियल नेचर की तरफ भी ले जाना चाहिए। मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जाए परमेश्वर। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और हृदयों और ख्यालों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी परमेश्वर मुझे और आपको एक बपतिस्मे की तरह प्रेरित कर रहा है। तो तू उनको आंखें दे दे जो कि अंधे हैं। अब यहूदी लोग उसके पास आए, उन्होंने कहा अरे हम जानते हैं कि जिस बंदे ने तेरी आंखें ठीक की है वो अच्छा आदमी नहीं है। मतलब वो अपने मन को पहले ही उस आदमी के मन में डालने लगे। अपनी जुबान से उन्होंने पहले ही कह दिया कि भैया वो आदमी ठीक नहीं है, उसने तुझे सबत के दिन क्या किया है? चंगा किया है। अब जो यहूदी जो बंदा था, जो चंगा हुआ था, जो कि अंधा था, उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इससे कोई लेना नहीं कि वो अच्छा था या बुरा था। उस बात को उसने कमेंट नहीं किया। उसने कहा मुझे ये पता है कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूं। कई बार हम अच्छे काम की भी क्या करने लगते हैं? जम की बुराई करने लगते हैं। ये चूंकि हर अच्छे काम की वो बुराई कर रहे थे। इसने अंधे को सबत के दिन चंगा कर दिया, इसने ये कर दिया। अरे जो काम जैसा उसकी वैसी तारीफ की जाए, जैसा वो है। अगर कोई काम किया गया है तो उसकी बुराई करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मुझे और आपको कुछ कहना है, चेंज योरसेल्फ। अपने अंदर क्या लाओ? एक परिवर्तन को लेके आओ। तब तुम्हें बपतिस्मे को समझना पड़ेगा। बपतिस्मे की डेप्थ को समझने के लिए हमें पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से कुछ पढ़ना पड़ेगा। पहली 11 आयतें जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ हम बपतिस्मे के बारे में समझेंगे। हाँ, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हाँ, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ कौन है? जिसका विश्वास ये है कि यीशु ही मसीह है। मसीह कौन है? बचाने वाला है। और अगर यीशु मेरे साथ है तो मेरा बचाव है, मैं बचा हुआ हूं। और जिसका ये विश्वास है वही कौन है? वही परमेश्वर से पैदा हुआ है। यानी मतलब जो लोग हम सब पैदा हुए तभी तो हमारे पास आंखें हैं, सब कुछ है, मगर जिसका ये विश्वास है, यानी वो अंधा आंखें तो पा लिया था, फिजिकल आंखें, मगर उसका उद्धार नहीं हुआ था। जब उसे पता चला कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही ने मेरी आंखें चंगा रखी हैं, तब उसका उद्धार हुआ। यानी उद्धार अंडरस्टैंडिंग से है। अगर आप अंडरस्टैंड ही कुछ नहीं कर रहे तो आपका उद्धार कुछ भी नहीं है। फिर आप ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ ठहरेंगे। हाँ, तो ये जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, उसका उद्धार
हो गया है। आगे, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हाँ, यानी मतलब कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर के चुने हुए दास यानी यीशु से भी प्रेम रखता है। और हम सब किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसका हम तो वो एक दूसरे से भी क्या करता है? प्रेम करता है, क्योंकि ये भी परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, ये भी परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए और हम एक बड़ी फैमिली बन जाते हैं, यानी एक बड़ा फैमिली क्या है? जैसे चर्च है, एक बड़ा फैमिली है। अब चर्च में किसी को अगर नीड आती है तो हम कितना आगे बढ़ के उसकी मदद करते हैं, उससे पता चलता है कि हम कितना प्यार करते हैं। तो क्योंकि एक बंदा जो सड़क पे गिर गया था, जो जेरिको से जेरूशलेम और यरीहो से जा रहा था, तो यरूशलेम और यरीहो के बीच में वो पड़ा हुआ था और लोग उसको छोड़ छोड़ के जा रहे थे। पतली सी डंडी थी, सड़क पर डंडी थी और कोई भी ऐसा नहीं था कि उसे दिखाई ना दे। कोई हाईवे थोड़ा था थी कि हमें पता ही नहीं चला बीच में कोई आदमी पड़ा था। इट वाज ओवर ऑन द रोड और बहुत से लोग उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक नेक सामरी ने उसकी क्या की? मदद की। तो एक दूसरे की मदद करना क्या है? परमेश्वर का विधान है। तो हम कितना विधान पे चलते हैं? जब किसी को नीड आती है तो हम आगे नहीं बढ़ते, तो फिर हम देर बाद के ठंडनाता बीतल और झंझनाती झांझ ना बने। बड़े बड़े नाम लिख सकते हैं, नाम होता है क्रिस्टोफर और काम होते हैं लूसीफर। ये चीज मैं कई बार बोलता हूँ, क्योंकि हम अपने ऊपर क्राइस्ट को तो नहीं चढ़ाए बैठे, हमने अपने आप ऊपर किसको चढ़ा लिया? शैतान को। और शैतान किसी की मदद नहीं करता। तो परमेश्वर हमें और सबको क्या कह रहा है? तुम मेरे जैसी नेचर को गेन कर लो और तब तुम मेरे कहलाओगे। हाँ, आगे। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने। हाँ, परमेश्वर से प्रेम अगर आप कहते हैं कि मैं रखता हूँ, तो आपके पास एक ही ऑर्डर है कि आपको आज्ञा को मानना है। अब आज्ञा क्या है? बहुत सी आज्ञा है कि तुम अपने माँ बाप का आदर करना। तुम पहले तो सारी खुदा की आज्ञा है। पहली 4 आज्ञा क्या है? तो अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, पहली आज्ञा खुदा की है। दूसरा, तू कोई इमेज नहीं बनाना, दूसरी आज्ञा। तीसरी आज्ञा कि तू परमेश्वर का नाम बेफायदा ना लेना। चौथी आज्ञा, तू सबत को होली रखना। 4 आज्ञा सब क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। और उसके बाद 5वीं आज्ञा, तू अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। और प्रेस्बिटरोस की एक नाम है, ये हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज है। प्रेस्बिटर का मतलब बाप का है, तो तू अपने बाप की बात को मानना। अब अगर आपको ये शब्द टर्म नहीं समझ आ रही तो बताना मेरा काम है। प्रेस्बिटरोस का मतलब होता है एल्डर, इसका मतलब होता है पिताजी। तो पिताजी इंचार्ज, हम उसको प्रेस्बिटर इंचार्ज कहते हैं। तो जब तू जो है सबसे पहली आज्ञा जो जमीनी आज्ञा है, तो अपने माँ बाप की बात को मानना, चाहे तेरे को अच्छी लगे चाहे ना लगे। जोना तो खुदा ने कहा तू जाना कहाँ? निनवे चला गया वो तार्शीश, तो खुदा ने क्या किया? उसको छोड़ दिया? नहीं, उसके पास था और उसको वापस लेके आया। मछली ने उसको क्या कर लिया, फिर वापस आया। खुदा ने उसको फिर से चांस दिया, जा निनवे में जाके टीच करना। और उसने टीचिंग की इतनी तगड़ी की कि पूरा राजा से लेकर अब तक क्या करने लगे? रिपेंट करने लगे। इसका मतलब टीचिंग में दम था, खुदा ने सही बंदे को चुना था। मगर भी वो वेट करने लगा कि मैंने टीच किया है कि ये जो निनवे का शहर है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो वो वेट कर रहा था कि कब खत्म होगा, क्योंकि शब्द का उसके शब्द में कैसे क्या निकला था? अगर तुम रिपेंट नहीं करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। मन से वो चाह रहा था कि रिपेंट करेंगे, वहां उन्होंने रिपेंट कर लिया। अब वो क्या वेट कर रहा था कि ये खत्म हो जाए, मगर वो खत्म नहीं हुई। तब वो किससे भी गुस्सा करने लगा? परमेश्वर पे। परमेश्वर कहता है तुम सब अपने आप को जब सुधारोगे तो तुम मेरे लोग मिलाओगे। As simple as that। तो आज हम प्रैक्टिस की तरफ चल रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें आगे। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। और उसकी आज्ञाएं कोई भी चीज कठिन नहीं है।
हाँ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हाँ, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो जाहिर सी बात है वो संसार पर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। अब संसारी चीजें आपको नीची नीची चीजों में रखती है, मगर आत्मिक चीजें आपको ऊंची ऊंची ऊंचाइयों में ले जाती है। तो वो नीची चीजों पर जय प्राप्त करता है। वो दुश्मनी निभाना पसंद नहीं करता, वो बुराई करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जमीनी चीजें छोड़कर आसमानी चीजों की तरफ ध्यान लगा। तो हमको प्रभु यीशु का वचन आया कि तू अपने लिए इस दुनिया में बहुत सारा पैसा जमा मत कर, तू अपने पैसे को दूसरों को भी दिया है। मगर हम क्या करते हैं, जब कोई मदद मांगता है तो हमारे पास मदद देने का दिल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं होता, मगर हमारे पास दिल नहीं होता। और जब दिल होता है तब खुदावंद हमारे अंदर जन्म लेता है। तो हमें वो 32वें को समझना है आगे। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। वो क्या है? विश्वास है। और जब विश्वास हमें हो जाता है कि हाँ खुदा हमें आशीषित करेगा, खुदा हमें हमारी बरकत देगा, तो हम कभी भी वो काम नहीं करते जो खुदा को पसंद है। यानी खुदा ने कहा कि तू पहले दासों का आदर करना, तो चाहे हमें पसंद आ रहा हो दास चाहे ना आ रहा, हम आदर करेंगे, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और वो हमें क्या करेगा? रिवॉर्ड देगा। वो हमारे अच्छे काम का, हमारे सेल्फिशियल नेचर का हमें रिवॉर्ड देगा। आगे, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है वो संसार पर जय पाने वाला हुआ। अब संसार पर जय क्या है उसको हम समझते हैं। यीशु मसीह के विषय गवाही यही है, वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। हाँ, यही मतलब ये लोगों को समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहा है, पानी और लहू के द्वारा आया था। वो कह रहा है 3 चीजें विटनेस देती हैं। हम देखते हैं जब यीशु माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे रहे तो अपने साथ 3 चेलों को ले गए, और वो कौन कौन चेले थे? पीटर, जेम्स एंड जॉन। वो 3 ही को क्यों लेके गए, 12 को क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि 3 लोगों की गवाही जो थी वो क्या करती थी? मायने रखती थी। अगर 3 लोग गवाह हैं कि हाँ हमने ये चीज देखी है, तो वो बात मानी जाएगी कि हाँ ये दोषी लोग। मगर हम देखते हैं जब यीशु की खिलाफ उन्होंने चार्जेस लगाए तो कोई भी 2 गवाह भी एग्री नहीं कर पाए। यानी मतलब 2 गवाहों की भी एग्रीमेंट नहीं थी, क्योंकि गवाही कैसे होती थी? अगर सपोज करो कोई कहता है कि आपने इसको खून करते देखा किसी को, तो एक कह रहा है मैंने चाकू से खून करते देखा, दूसरा मैंने गन से खून करते देखा, तीसरा कहता है मैंने कुल्हाड़ी से खून करते देखा। तो यानी तीनों गवाही एग्री नहीं कर रही है। यानी डेट, टाइम एंड एवरीथिंग शुड एग्री। किसी ने कहा मैंने उस कमरे में खून करते देखा, किसी ने कहा मैंने इसमें देखा, तो इसका मतलब गवाहियां नॉट एग्री। मगर वो 3 डिसाइपल्स को माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन के लिए दिया, ताकि जब वो बाद में यीशु के उठाए जाने के बाद वो उसका गवाही दे तो तीनों की गवाही क्या हो? मान्य हो और एक जैसी हो। तो 3 लोगों को माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे ले गया, वहां उसका रूप का क्या हो गया? अंतर हो गया। और उन्होंने देखा कि यीशु मूसा और एलिया से क्या कर रहा था? बात कर रहा था। वो भी एक बैप्टिज्म था, बैप्टिज्म ऑफ ग्लोरी। सिर्फ एक ही बपतिस्मा नहीं था। तो वो कह रहे हैं कई चीजें खुदा को मान्य है, तो 3 चीजें एग्री करती हैं, उसको हम पढ़ेंगे। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हाँ, यानी मतलब पानी और लहू से क्या मतलब है? सबसे पहले जब यीशु बपतिस्मे के लिए घुसा तो आसमान फटा और आत्मा उतर आई। तो वो आत्मा कबूतर की तरह उतरी। तो यीशु की गवाही कौन दे रही थी? आत्मा खुद दे रही थी। तो फर्स्ट विटनेस वाज स्पिरिट, फर्स्ट विटनेस वाज स्पिरिट। और इन वही साइड, दिस इज माय बिलवड सन विद whom I am well pleased। ये मेरा प्रिय बेटा है, इससे मैं बहुत ही खुश हूं। तो हम देखते हैं पहली विटनेस किसकी थी? आत्मा की थी कि आत्मा उतरी। दूसरी
दूसरी चीज बैप्टिज्म। अब वाटर दिखाता है रिपेंटेंस। वाटर क्या दिखाता है? हमको अपने गुनाहों से क्या करना है? एक तो उसका अंगीकार करना है और उसको छोड़ देना है। तो सबको डेली क्या करना है? अपने आप को रिपेंट करना है कि हम गुनाह से अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। खुदा अगर हमसे गुनाह हुए, हम इन गुनाहों को मान लेते हैं, इनसे तौबा करते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट इज स्पिरिट, सेकंड इज वाटर। वाटर मींस रिपेंटेंस। हम अपने गुनाहों की का अंगीकार करके उन्हें छोड़ने का डिसीजन लेते, तब हमारा बैप्टिज्म सार्थक बैप्टिज्म है। तो तीसरा द ब्लड। अब ब्लड क्या दिखाता है? ब्लड दिखाता है सैक्रिफाइस। जीसस डाइड ऑन द क्रॉस और वहां उसका क्या निकल गया? ब्लड निकल गया। और प्रभु कह रहे हैं कि जॉन जो बताना चाह रहा है वो ये बता रहा है कि जो आत्मा है वो उससे काम कराती थी। बैप्टिज्म उसकी वो था, ओबीडियंस को दिखाता है कि जबकि उसे बैप्टिज्म की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो उस पानी में घुसा जिसमें गुनाह का धुना अनिवार्य था। और वो उस गुनाह के पानी में घुसा जिसके अंदर कोई गुनाह था ही नहीं। तो ओबीडियंस, फर्स्ट इज स्पिरिट, सेकंड इज ओबीडियंस एंड थर्ड इज द ब्लड, दैट इज द सैक्रिफाइस। तो आपके अंदर ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। पहले तो आत्मा की आग कि आत्मा में आपको ये है मुझे अच्छा करना ही है, मैं अपनी नहीं आत्मा की मर्जी को पूरा करूंगा, मेरी मर्जी नहीं। हम गाना तो गाते हैं तू बड़े मैं करूं, मगर क्या हम ऐसे रियलाइज करें कि जी प्रभु बड़े और मैं घटूं? परमेश्वर मुझे और आपको एक बपतिस्मा देना चाह रहा है। और किसका बपतिस्मा है? आग का बपतिस्मा है। आग रोशनी को दिखाती है और वो आग किस चीज की आग है? परमेश्वर के वचन की आग है। और जब हम वचन को गहराई से पढ़ लेंगे तो वो एक ऐसी ताकत है जो कि हमें एक एनर्जी देगी। जिस प्रकार से लकड़ी में आग लगाओ तो क्या लगती है? आग होती है, गर्मी आती है। मगर उस गर्मी को आप अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ उससे गर्म हो सकते हैं, मगर अपनी जिंदगी की ताकत के लिए, बॉडी की ताकत के लिए आपको क्या लेना होता है? फूड लेना होता है, खाना खाना होता है। तो फूड के अंदर भी क्या होती है? एनर्जी होती है। और जब वो फूड आपके अंदर जाता है, अगर आप आपके शोले अपने अंदर डालेंगे तो क्या आप जिंदा रहेंगे? आप मर जाएंगे। कोयले डालेंगे अपने अंदर तो क्या जिंदा रहेंगे? नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे अंदर भी आग चाहिए। वो किस चीज की आग है? खाने की, जो फूड करके जो एनर्जी। उसी प्रकार से आपकी आत्मा के लिए जो ईंधन है, जो इंजन ठीक है, वो परमेश्वर का वचन है। और जब आप वचन के बैप्टिज्म में बैप्टाइज हो जाते हैं तब आप एक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या खाता था? टिड्डियां खाता था। मैं सच पूछता हूं कितनों ने आज तक एक टिड्डी भी खाई? वो हाथ उठाए कि जी मैंने टिड्डी का स्वाद चखा है। एक भी हाथ नहीं है। मेरे भी दोनों हाथ नहीं चाहिए क्योंकि मैंने भी टिड्डी नहीं खाई है। What was he eating? He was eating locusts and wild honey. वो अपने एनर्जी के लिए तो सिर्फ टिड्डी खा रहा था, मगर what was he preaching? He was preaching the word. परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, हमने इतनी उम्र हो गई आज तक ना तो टिड्डी खाई है और ना टिड्डी खाने का डिजायर है कि मम्मी टिड्डी बना दो, टिड्डी खानी है। नहीं, we don't even desire to eat it. But what God is saying, desire to eat the word of God. And that is the baptism with which God is wanting you to be baptized in. कि खुदा मुझे तेरा वचन समझाया ताकि मैं तेरे वचन की गूढ़ चीज को समझ सकूं। ये कोयले से भी बढ़कर ज्यादा ताकत है। कोयला तो सिर्फ आग देता है, वचन आपको वो ताकत देता है जो कि आपको उड़ाने लेने में मदद करती है। You are able to have flights higher than eagles. Eagles से भी ज्यादा आप ऊंचे उड़ जाते हैं। और वो क्या है? आपकी आत्मा जो कि which knows no bounds. यानी परमेश्वर आपकी आत्मा को उस बलबले से भर देना चाहता है कि परमेश्वर के काम को मैं उस तरीके से करूं जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है।
तो आज हम सब अपने घुटनों पे झुक के दुआ करें कि खुदावंद हमें वो बपतिस्मा दे, क्योंकि 3 things agree: the Spirit, the water, and the blood. And Christ did not come just by Spirit; He came by water and He came by blood. आत्मा से वो पैदा हुए, ये तो सब जानते हैं। कुरान करीम को जवाब आया कि तेरे ऊपर आत्मा उतरेगी और तू एक बेटे को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तो वो पैदा किससे हुआ? आत्मा से। मगर पैदा होने के बाद, आत्मिक होने के बाद भी उसने विधान को पूरा किया, ओबीडियंस। क्या हम ओबीडियंट हैं? अपने जीवन को झांक के देखें, क्या हम ओबे करते हैं? Are we really obedient to God? Third, are we sacrificial? उसने अपनी जान भी कुर्बान कर दी, अपना लहू बहा दिया। Are we having that sacrifice in us? क्या हम अपना कुछ भी अंश काट के दूसरे को दे पाते हैं? सच्चाई ये है कि अगर आप जान के अंदर देखेंगे तो पाएंगे कि we are not even able to do that which is so very easy। क्या हम अपने पैसे से दूसरे की मदद करें? सबसे इजी है, मगर क्या हम करते हैं? नहीं करते। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे कर दे कि हम अपनी खुदी का इनकार करें, परमेश्वर की मंशा को समझें और बदलाएं। आइए हम घुटनों पे आकर दुआ करें। आइए खुदावंद अपने घुटनों पे आकर अपनी और अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता हूं। खुदावंद सर्वगुणागार है, खुदावंद इस काल में कि तेरे पास आ सके और प्रभु परमेश्वर तेरा खासा रहम करना है। हम सबको खुदावंद हमारी गुनाहों से मुक्ति दे, हमारे अंदर अपने बलबूते को भर दे, अपनी आत्मा को भर दे, ताकि खुदावंद हम तेरे आत्मिक ज्ञान को अपने अंदर ऐसा है, ताकि खुदावंद हम बैप्टाइज हो जाए, हम ओबीडियंस में बैप्टाइज हो जाए। और खुदावंद thou have 3 witnesses: the Spirit, the water, and the blood। खुदावंद हम तेरी बात करवाते हैं तो तेरे वचन को खूब गहराई से, और खुदावंद आप हमारे ऊपर बरकतें हर समय दिए हैं ताकि हम बरकत पाएं और कभी लज्जित ना हो। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। मैं आप सबका इस सभा में हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कलीसिया जो है वो सारी की सारी चर्च नहीं आ सकती, आना चाहती ही हो तो भी नहीं आ सकती, क्योंकि हमने खुद कहा है कि सिर्फ 38 लोग आ सकते हैं और वो भी अपने रजिस्ट्रेशन करा के आए। तो मैं इस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से सारी कलीसिया जो अपने घरों में देख रहे हैं, अपने वचन को सुन रहे हैं, वो जो है वो परमेश्वर में बढ़ते हैं, क्योंकि मेन चीज वचन में बढ़ना है। बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग है, उसके अंदर जो हमारे अंदर रिवाइवल आता है क्या परमेश्वर का वचन है, और वो वचन जो है सरल के द्वारा आपके पास पहले ही घर पे भी पहुंचाया जा रहा है। आजकल हमारे जो कम्युनिटी के कप्स जो स्पेशली डिजाइन है कोविड के लिए, वो नई फैसिलिटी कभी आई है, जैसे ही आएंगे हम आपको सूचित करेंगे। तो हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं ग्रेटर चर्च का भी, जो कि अपने घरों पर बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि मेन चीज जो आपके अंदर चेंज लाएगी वो आपकी जो है परमेश्वर के वचन की अंडरस्टैंडिंग है। तो आप परमेश्वर के वचन में जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक दुआ हम करते हैं मिस वर्षा के लिए जो कि बहुत बीमार है। वर्षा के लिए किया था ना, वर्षा के लिए हम दुआ करते हैं जिसको बहुत बीमारी है, तबीयत खराब है, तो हम दुआ करें कि खुदावंद उसको छुए और चंगाई दे। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारा प्रभु है, तुमने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ आ सके। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं उस ग्रेटर चर्च का जो कि खुदावंद अपने घरों पर रहकर एक ओबीडिएंट तरीके से परमेश्वर तेरे वचन में जुड़े हुए हैं। आप उन्हें भी बहुत से आशीषित करें। खुदावंद वर्षा के लिए दुआ करते हैं, अपने शिकों पर खून को उसके ऊपर चढ़ा दें, अपना चिदा हुआ हाथ उस पर बढ़ा दें
और खुदावन जो भी उसको उपचार किया जाता है उस पर तेरी बरकत। एक बार फिर प्रभु परमेश्वर उससे प्रार्थना करते हैं हमारी दुआओं को सुन ले और उस बच्ची को पूरी चंगाई दे। और दीगर लोग जो कोविड से पीड़ित हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदावन उनको भी अपनी चंगाई दे। जो भी किसी भी बीमारी से पीड़ित है खुदावन, जो बीमार है, जो बुजुर्ग हैं, उन सबको भी तेरे पास लाते हैं, क्योंकि खुदावन बुजुर्ग लोग तो चर्च आ नहीं सकते बिकॉज 60 साल की एज लिमिट लगी हुई है, और खुदावन बच्चे भी नहीं आ सकते क्योंकि 13 साल से छोटों को भी एज लिमिट लगी हुई है। प्रभु परमेश्वर हम दुआ करते हैं सब पर तेरी बरकत बनी रहे और कलीसिया तेरे प्रेम में बढ़ती चली जाए। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। जब तक इस बीमारी का कोई सही से इलाज नहीं आ जाता आप लोग अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम छुपे रहना, जब परमेश्वर का गुस्सा आया हुआ हो तो तुम छुपे रहना। तो ये कोई फिजिकल ताकत की बात नहीं है क्या आप सोचें भैया हम तो ये हैं, क्योंकि बीमारी किसी लंबाई चौड़ाई को नहीं देती। तो क्योंकि खुदावन कहता है कि जब तेरा गुस्सा भड़का हो तो उस समय में अपने आप को बचाकर रखना। तो ओबीडियंस ओनली कैन सेव यू। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारा दूसरा गाना होगा तो उस समय आप अपना दान जो है वो दान पात्र में डाल देंगे, या उस समय नहीं डालना चाहते तो जो हमारा आखिरी गाना होगा तो आप बाहर जाते समय दान पात्र में अपने दान को डाल देंगे। जो लोग ऑनलाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम उनको भी गुजारिश करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट गाना होगा उसमें आप अपने दान को कलेक्ट करेंगे और उसको ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर देंगे चर्च के अकाउंट पे। और अगर आप लोग अकाउंट पे ट्रांसफर करने में मुश्किल होती है तो एक नया तरीका आपने निकाला है कि आप अपना चंदा जो है वो चर्च पे भी आकर सभी भाई को जमा करा सकते हैं। वो उस चंदे को आप के द्वारा एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर देंगे और उस रजिस्टर में जब आप एंट्री करके चले जाएंगे तो जैसे क्रेडिट कार्ड सब आते हैं तो वो आपको उसकी रसीद काट के दे देंगे, ताकि आपके पास हर चीज जो आपने सब्सक्रिप्शन दी है, अपना डोनेशन दिया है, सब चीज की रसीद आपके पास पहुंच जाए। हमारी ऑनलाइन जो बाइबल स्टडी है उसमें आजकल बहुत सारे लोग आप जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लोग परमेश्वर के वचन के लिए आ रहे हैं। आजकल हम हिब्रू की किताब पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम रेवलेशन की किताब चलेंगे, क्योंकि रेवलेशन की किताब हमको समझ नहीं आती है क्या किताबें क्या लिखा है। We will go to all the books of the Bible। हम एक अच्छी सभा चालू हुई है और हमें खुशी है कि अब तो इतने सारे लोग जुड़ते हैं और जैसे हम रेफरेंस के लिए बोलते हैं तो कोई भी स्टार्ट हो जाता है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट पीपल आर आतुर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। तो आप लोग समय ना भूलें, 7 बजे एवरी वेडनेसडे हमारी एक बाइबल स्टडी होती है सामूहिक, आप उसमें जरूर जुड़े। और साथ ही साथ आजकल हम विजिटिंग्स पे नहीं जाते, तो हम चाहते हैं कि सब लोग ऑनलाइन विजिटिंग पे जुड़ते रहें। और जब भी आप अपने घर में ऑनलाइन प्रेयर विजिटिंग कराना चाहते हैं, पास्टोरल विजिट, तो हम आपको ऑनलाइन लिंक भेजेंगे, आप उनके साथ हमारे साथ कांटेक्ट करें और कोऑर्डिनेट करें, ताकि हम एवरी डे हम ऑनलाइन लोगों के साथ प्रेयर और पास्टोरल विजिट करते हैं। और अगर आपने अभी तक जूम मीटिंग नहीं ज्वाइन की है, जो उसकी सामूहिक है कॉर्पोरेट जूम मीटिंग जो वेडनेसडे को होती है 7 बजे, तो प्लीज हम आपसे गुजारिश करते हैं उसमें भी जुड़े। मेन चीज ये है कि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते चले जाएं, क्योंकि जब वचन आपके अंदर बढ़ेगा आप जो कुछ खुदा से मांगेंगे खुदा आपकी सुन लेगा। तो प्रभु आप सबके साथ